हुकूमत आज़ाद अरकान की PTI में शमूलियत रोकने के लिए मुतारिक इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम का बिल पेश कर दिया। फहरिस्त ना देने वाली सियासी पार्टी को मखसूस नशिस्तें ना देने की तजवीज़। मुजाफिर साहब बिल में कहा गया है किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार आईनी मुद्दत के बाद किसी जमात में शामिल नहीं हो सकता। आइन आज़ाद उम्मीदवार को दोबारा किसी जमात में शामिल होने की सहूलत नहीं देता। रिटर्निंग अफसर के सामने जमात से वाबस्तगी का हल्फनामा न देने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मंजूरी पर बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। स्पीकर ने बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। उधर जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार देने का तरमीमी बिल भी कॉपी असम्बली में पेश। कॉपी असम्बली का इजलास जुम्मे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कहते हैं फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बोले SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर इलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के ज़रिए पहुँचा। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी PTI ने कहा मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। हुकूमत का एक ही मकसद है PTI और फौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म कराएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। बानी PTI ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फाशिस्ट करार दे दिया। एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा के बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम पर न्यूट्रलिटी वाला ऐलान हुआ तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और न्यूट्रल तो कोई चीज़ नहीं होती। जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए, जो हर बात पे एक यू टर्न है। और इनको ये बात काबिल कबूल ही नहीं थी कि इदारा न्यूट्रल हो गया। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि फ़ौज के इदारे को अपने सियासी मफादात के लिए सियासत में मुलव्वस किया जाए। किसी को नहीं छोड़ूंगा से मुज़ाकरात करने तक बात आ गई। आप कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव में गिरते हैं। ये फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल कहा बानी PTI कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, जब इदारे न्यूट्रल हुए तो आप हिमायत मांग रहे हैं। अब नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करें। बानी PTI ने मुल्की मफादात के खिलाफ सियासत की। मुल्क की सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा मुआफ़ी नहीं मांगू वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों और तरलों पर उतर आया। शाहता की यादगारों की तौहीन तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। फौजी तंसीबात पर हमले करने पर फौज से मुआफ़ी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए, फ्यूचर में भी आएंगे। अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आए और मुस्तकबिल में भी आएंगे। इस पर पार्लियामेंट में बात करने की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा किसी को कत्ल के फतवे जारी करने का हक नहीं। अली मोहम्मद खान बोले रियासत के अलावा किसी और को सज़ा देने का हक नहीं। इससे पहले आवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कत्ल के फतवों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तूफानी स्पेल, 24 घंटे में 13 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी। दरातम खैल पे सैलाबी रैले ने पूरे ख़ानदान को लुक़मा अजल बना दिया। घर की तहखाने में पानी दाखिल हुआ, 10 अफराद जाँ बहक, 6 बच्चे और 3 खातिन शामिल। किसी को निकलने का मौका ही ना मिला। दीर लोअर में लैंडस्लाइडिंग से 2 भाई जाँ बहक, हरीपुर में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। सैलाबी रैलों में 16 घरों को नुकसान पहुँचा, फसलें तबाह। चित्राल, सवात और बालाकोट में भी पुल बह गए। कराची में काली घटाओं के डेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश।
शाहराह फैसल, बहादुराबाद, लाइन्स एरिया और मलीर में बादल बरस पड़े। सदर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और FB एरिया में बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, लांठी, कायदाबाद और महमूदाबाद में अब्र रहमत बरसा। लाहौर में काली घटाएं, वक्फे वक्फे से बारिश, हब्स बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म। CTA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कल अदम करार। PTI को 1 हफ्ते में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की हिदायत। अदालत ने कहा PTI सेक्रेटेरिएट छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। आपने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि पंजाब की गवर्नमेंट छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ दें? जी 100% दिया था, बिल्कुल। आपके साथ और कौन था? नहीं, ये एक्चुअली सबसे पहले शुरू हुआ था जब हमारा पिंडी में जलसा हुआ था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये तजवीज़ दी थी और उसके बाद खान साहब ने मशवरा किया, बिल्कुल मेरे साथ भी किया, आई एम श्योर और लोगों के साथ भी किया होगा। ठीक है। तो मैंने और हमाद अजहर के साथ हम लोगों ने कहा जी बिल्कुल तोड़ दें, और हमारे साथ खैर भी काफ़ी देर किया था और मैंने उन्हें कहा जी कि बिल्कुल तोड़ देनी चाहिए हमें असेंबली। और मैं अब भी समझता हूँ आज जो PTI का रूज है वो इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से। बानी PTI को सूबाई असम्बलियां तोड़ने का मशवरा मैंने दिया था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा असम्बलियां तोड़ना दुरुस्त फैसला था, आज PTI को उसी फैसले की वजह से सब कुछ मिला। हमारा ये धरना पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। आप सब जानते हैं कि बिजली की कीमतें और उसके बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब किसी तबके के लिए भी ये बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा। ये मुमकिन ही नहीं रहा कि लोग ये भारी बिल भी दें और अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ा सकें, अपनी जरूरियात दीगर पूरी कर सकें। लोग क्या खाएं पिए, क्या बिल दें, जो किराए पे रहते हैं वो क्या किराया अदा करें। ये मजबूरियां नहीं है, बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, जिसका जो भुगतान है वो पूरी कौम भुगत रही है। जमात इस्लामी का बिजली की कीमत में कमी के लिए रावलपिंडी में धरना जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता। मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोपहर 3 बजे शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने धरने से खिताब में कहा बिजली का बिल अदा करना 98% अफराद के लिए नामुमकिन हो गया। हुकूमत और IPP अवाम का खून चूस रहे, अपना हक लेकर ही उठेंगे। आज से कराची में धरना शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम महकमों में इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ई-बाइक इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का समाही वजीफा बढ़ाकर 10,005 करने का हुक्म। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर की मंजूरी। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला ने 3 माह में काम के आगाज़ का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की समाअत। मुलजिमा आमना की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक़। खलीलुर रहमान कमर के वकील बोले जज साहब मेरा मुवक्किल दरवेश आदमी है। इस्ताफ़ी दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है। उधर हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी रफीक समेत पेशावर से गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम ने पुलिस बयान में कहा खलीलुर रहमान स्क्रिप्ट के लिए नहीं गलत इरादे से खातून के घर गए। नासिबा वीडियो की वजह से अगवा का वावेला किया। और गुर्दे की तकलीफ से नजात चाहिए। हाँ जी, गाल और गुर्दा क्या, हम तुम्हें सारे जहान की दर्दों से नजात दिलवा देते हैं। वाकई जल्दी करो जी। तुम्हें तो दर्द से नजात चाहिए। हाँ जी, तो हम तेरी गर्दन उतार देते हैं। सर ये मैं वीडियो देखी है तो मैंने उस बंदे से तरस आ रहा है कि हम पाकिस्तान को अपने टमाटर नहीं देंगे,
ये हमारी टमाटर खा के हमारे ही जवानों को मार रहे हैं। और चवड़ा सनू टमाटर दे पवे ना दे, ओए आप ते खा, तेरा ते अपना रंग बताऊं वर्गा है। नामवर अदाकार और कॉमेडियन सरदार कमाल इंतकाल कर गए। दिल के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने लातादाद स्ट्रीट ड्रामों में काम किया। चूड़ियां, देसा दा राजा समेत मुतादिद सुपर हिट फिल्में भी दी। बिजली की कीमतें पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर। बिजली के बिलों में कौन कौन से स्लैब हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस शामिल किए जाते हैं, आईपीपीज़ के मुआहदों का बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ता है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वकार यूनुस चेयरमैन पीसीबी के मुशीर बराए क्रिकेट मुकर्रर, चार्ज संभाल लिया। वकार यूनुस क्रिकेट के मामला देखेंगे। मेंस क्रिकेट टीम की निगरानी उनका फोकस होगा। सिलेक्शन कमेटी के मामलात, खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले करेंगे। मोहसिन नकवी खुद को पीसीबी के इंतजामी उमूर तक महदूद रखेंगे। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फबरदारी में 80 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, सऊदी वफ़द, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और हमास रहनुमा इस्माइल हनिया शरीक हुए। तकरीब में ईरानी वज़रा अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। बांग्लादेश के एहतजाजी मुजाहिरों के बाद तुलबा तंजीमों का पाबंदी का फैसला। जमात इस्लामी बांग्लादेश और इस्लामी छात्रों शबर पर पाबंदी लगाई जाएगी। पाबंदी के फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर दाखिला से मुशावरत होगी। बरतानवी टीवी के साबिक मेज़बान पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जामात आयद। एडवर्ड्स पर बच्चों की नाज़ेबा तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्ज़ाम है। गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार हुए। 26 जून को फर्द जुर्म आयद हुई। एडवर्ड्स इस वक्त जमानत पर है। बुध को अदालत में पेश होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक बार फिर पहले नंबर पर, 6 गोल्ड समेत 13 मेडल्स जीत लिए। जापान 6 गोल्ड समेत 12 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। फ्रांस, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने 5 तालाई तमगे अपने नाम किए। अमेरिका का मायूस कुन सफर, अब तक सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते। और शहनशाह संगीत, सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी को मदाहों से बिछड़े 44 साल बीत गए। मधुर आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर कहलाए। हजारों गीत, गज़लें, कवालियाँ और तराने गाकर अमर कर दिए।